नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प और ज़मीनी विषय पर मिले नोट्स को समझने की कोशिश करेंगे, जीवामृत। ये नोट्स बताते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लगता है ये खेती से जुड़ी कोई पारंपरिक विधि है। जी हाँ, बिल्कुल। ये नोट्स हमें जीवामृत निर्माण और उपयोग विधि के बारे में जानकारी देते हैं। तो आज हम इन्हीं नोट्स के आधार पर गहराई से समझेंगे कि ये असल में है क्या और इसके पीछे की सोच क्या है। हाँ, तो चलिए फिर इन नोट्स में गोता लगाते हैं। देखते हैं ये जीवामृत क्या चीज़ है, बनाने के लिए क्या-क्या लगता है, प्रक्रिया क्या है और हाँ, इस विधि के मुताबिक इसके फायदे क्या बताए गए हैं। तो शुरुआत सामग्री से करते हैं। नोट्स में क्या लिखा है? 200 लीटर बनाने के लिए क्या चाहिए? हाँ, सामग्री की एक लिस्ट है इसमें। सबसे पहले तो 10 किलो देसी गाय का गोबर। नोट्स में इसे सूक्ष्म जीवों का मतलब बैक्टीरिया वगैरह का मुख्य स्रोत बताया गया है। अच्छा, देसी गाय का गोबर। जी। ठीक है। और फिर 10 लीटर देसी गाय का ही मूत्र। इसे नोट्स में पोषण देने वाला और कुछ हद तक रोगनाशक गुणों वाला कहा गया है। और एक चीज नोट करने वाली है, बार बार देसी गाय पर जोर दिया गया है। यानी स्थानीय नस्ल शायद महत्वपूर्ण मानी गई है। अच्छा, गोबर और गोमूत्र हो गया। इसके अलावा? इनके साथ है 2 किलो पुराना गुड़। नोट्स के अनुसार ये गुड़ उन सूक्ष्म जीवों के लिए एक तरह से उनका खाना है, ऊर्जा देता है। अच्छा, गुड़ उनके भोजन के लिए। दिलचस्प। और क्या था? और साथ में 2 किलो बेसन या फिर कोई और आटा भी चलेगा। इसे प्रोटीन का स्रोत बताया गया है। कमाल है, मतलब हर चीज का एक तय काम बताया गया है इन नोट्स में। कोई और चीज भी थी, शायद मिट्टी का जिक्र था। हाँ हाँ, बिल्कुल। एक मुट्ठी खेत की ही उपजाऊ मिट्टी। इसका कारण नोट्स में ये दिया है कि उस खेत के जो अपने स्थानीय बैक्टीरिया हैं वो भी इस घोल में आ जाएं। अच्छा, लोकल बैक्टीरिया के लिए। हाँ ठीक है। और पानी? हाँ, और इन सबको मिलाने के लिए करीब 200 लीटर पानी। बस यही पूरी सामग्री है। तो ये सारी चीजें तो ऐसी लग रही हैं जो मतलब खासकर गांव देहात में आसानी से मिल जाएं। अच्छा, अब ये देखते हैं कि नोट्स में इनको मिलाकर जीवामृत बनाने का तरीका क्या बताया है। प्रोसेस क्या है? तरीका काफी सीधा बताया गया है। एक साफ ड्रम या कोई बड़ी टंकी लेनी है, उसमें 200 लीटर पानी डालना है, फिर उसमें ये गोबर, गोमूत्र, गुड़ और बेसन ये सब डालकर अच्छे से घोल लेना है। मतलब एक मिक्सचर तैयार करना है। वो खेत वाली मिट्टी वो कब डालनी है? वो मिट्टी घोल बनाने के बाद सबसे आखिर में ऊपर से डाल देनी है, बस एक मुट्ठी। इसके बाद एक बहुत जरूरी स्टेप बताया गया है। इस घोल को रोजाना दिन में 2 से 3 बार किसी लकड़ी के डंडे से हिलाना है, क्लॉकवाइज। रोज हिलाना है? क्यों? नोट्स कहते हैं कि ये हवा के संचार के लिए जरूरी है, मतलब एरेशन, ताकि जो सूक्ष्म जीव हैं वो ठीक से पनप सके, सक्रिय रहें। अच्छा, हवा का संचार। मतलब ये एक तरह की जीवित चीज बन रही है जिसे ऑक्सीजन चाहिए। और कितने दिन रखना होता है इसे ऐसे? नोट्स के मुताबिक इसे 5 से 7 दिनों तक छांव वाली जगह पे रखना है, धूप में नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें लिखा है कि ये 5वें दिन से ही इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। बस 5 से 7 दिन? ये तो वाकई काफी जल्दी तैयार हो जाता है। मतलब किसान इसे फटाफट बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके इस्तेमाल पर आते हैं। नोट्स क्या कहते हैं, कैसे यूज करना है इसे? इसमें 2 मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला तो है सिंचाई के साथ। कहा गया है कि 200 लीटर तैयार जीवामृत प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी में मिलाकर दे दें। अच्छा, मतलब सीधे पानी के साथ जड़ों तक पहुंचाना। हम्म और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है पत्तों पर छिड़काव, जिसे फोलियर स्प्रे कहते हैं। इसके लिए नोट्स कहते हैं कि पहले जीवामृत को किसी महीन कपड़े से छान लें ताकि स्प्रेयर में ना अटके। हाँ, वो तो जरूरी होगा। फिर 1 लीटर छने हुए जीवामृत को करीब 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे मशीन से पूरी फसल पर छिड़काव करें। और ये कितनी बार करना है? हर फसल में एक बार या? नोट्स में सलाह दी गई है कि इसे हर 10 से 15 दिन के अंतर पर इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छे नतीजों के लिए। हर 10-15 दिन पर। ठीक है। चलिए, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन नोट्स में इसके फायदे क्या बताए गए हैं? क्यों कोई इसे इस्तेमाल करे? हाँ, फायदे भी गिनाए गए हैं। सबसे पहला तो ये कि इसके इस्तेमाल से मिट्टी में जैविक गतिविधि मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ती है। मिट्टी ज्यादा जिंदा होती है। दूसरा? मिट्टी की उर्वरता यानी फर्टिलिटी में सुधार होता है। अच्छा, मिट्टी के लिए तो ये अच्छा है, पौधों के लिए कुछ? हाँ, तीसरा फायदा बताया गया है कि ये पौधों को कीटों और रोगों से बचाने में भी कुछ हद तक मदद कर सकता है। एक तरह का प्रोटेक्शन।